हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 27। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन की सॉल्यूशन है वो आपको इसको सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। द सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 9/40, फाइंड द नंबर्स। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप बुक में कर चुके हो, है ना। बाकी यहाँ पे थोड़ी डिजिट वगैरह चेंज कर दिए। भाई क्वेश्चन आसान है, देखो अच्छे समझ में आएगा। सिंपल सी थिंग है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि टू नंबर्स का सम 18 दे रखा है और उनके रेसिप्रोकल का सम आपको 9/40 दे रखा है। आपको वो दो नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि पहला नंबर हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हम क्या मान लेते हैं x। सो सेकंड नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा, सो सेकंड नंबर हमारे पास कितना हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर तो हमारे पास क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर देखो दोनों का सम कितना दे रखा है, उसने 18 बोल रखा है। यहाँ पे दोनों का सम जो है वो 18 दे रखा है। तो देखो अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 18 - x हो जाएगा, है ना। देखो सिंपल सी थिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल के दो नंबरों को सम जैसे 12 दे रखा है ना। एक नंबर हमको पता है कि एक नंबर 6 है उसमें से, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो हम 12 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस करेंगे, दूसरा ही मालूम पड़ जाएगा हमको 6 है। तो वही हमने किया, टोटल हमको 18 दे रखा है। फर्स्ट नंबर अगर x है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 18 - x हो जाएगा आपका। देखो अब क्वेश्चन ने ये भी बोल रखा है साथ में, देखो दूसरी कंडीशन क्या बोल रखी क्वेश्चन में, कि आपको ये बोल रखा है कि उनके रेसिप्रोकल का सम कितना दे रखा है, 9/40। तो देखो रेसिप्रोकल हम जानते हैं, है ना। जैसे 12 लिखा है, रेसिप्रोकल मतलब 1/12, है ना, उल्टा करके लिखना उसको। तो देखो वही काम हम यहाँ पे काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, देखो इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 1/x और दूसरे वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/18 - x। और दोनों का सम कितना है हमको दे रखा है 9/40। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए यहाँ से हम आगे कैसे करेंगे, हम क्या करें, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो 18 - x का 1 के साथ करेंगे तो 18 - x हो जाएगा। x का मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो x बन जाए x हो गया। और नीचे इस x का मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 18 - x के साथ। और यहाँ पे कितना है 9/40। देखो यहाँ से x से x कैंसिल, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ऊपर सिर्फ 18। ये 18 बचा, x का मल्टीप्लाई कर लो, x का इंटू 18 से करेंगे तो 18x हो गया, है ना। x का इंटू x से करेंगे तो माइनस का x उसका। और यहाँ पे कितना बचा 9/40। देखो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, तो यहीं से कैंसिल हो जाएगा। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18 कर सकते हो, दोनों तरफ इक्वल टू है ना। आप चाहें तो ऐसे डिवाइड में लाके भी कर सकते हो, बाकी यहाँ से भी चीज़ें कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 बचा। अब हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 18 - x² का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे इधर, और 40 का इंटू 2 से करेंगे। तो 40 का इंटू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 80, है ना। 40 × 2 = 80 हो गया। और यहाँ पे 18 - x² का इंटू इधर 1 से होगा तो वह सेम का सेम आंसर आ जाएगा, 18x - x²। समझ में यहाँ तक चीज़ें। यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई 40 का इंटू 2 से किया तो 80, 18 - x² का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम आंसर आएगा। देखो अब यहाँ पे हमको क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देख के समझ में आ रहा है हमको यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, क्या -x² इसको ले आते हैं इधर, अगर ये प्लस होता तो इसको इधर ले जाते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास है -x² इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, प्लस का 18 इधर किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये प्लस का ऑलरेडी 80 है ये हमारे पास, इक्वल टू कितना है 0 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो कैसे करना है, लास्ट वाले का इसके x² का जो कोएफिशिएंट इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 80 बन जाए 80। अब 80 में ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए 18 आ जाए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सिंपली क्या कर लेते हैं, 80 के फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये 2 4 जाए, 0 का 0, 2 2 = 4, यहाँ पे 2 1 = 2, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहीं से हो जाएगा, 2 2 = 4, 4 2 = 8, और 8 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास में 80 हो जाएगा, है ना। 18 यहाँ पे आ जाएगा ना, 8 प्लस में 10 कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। तो हमको यहाँ से सिर्फ 8 और 10 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, x² - 18 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 8x और -10x, प्लस का 80 का 80 = 0। ये चीज़ समझ में आपको, हमने इस 18 को ब्रेक करके लिख लिया -8 और -10 में, और 10 8 जगह कितना होता है 80 होता है आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप दो की टर्म में से क्या करो, कॉमन निकाल लो। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा कितना x, यहाँ से बचा कितना 8, है ना, क्योंकि यहाँ से x² में से एक x कॉमन आ गया, x बचेगा, माइनस का माइनस, और 8x में से एक x कॉमन आ गया, बचेगा 8।
अब यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास x माइनस 8 यहाँ से ही बचना चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, -10 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमको प्लस का चाहिए तो माइनस निकाल लेंगे, x के साथ कोई नंबर नहीं चाहिए तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10 निकाल लेंगे हम यहाँ से। तो देखो यहाँ से क्या थिंग हो जाएगी, x माइनस 8 यहाँ पे भी, x माइनस 8 यहाँ पे भी, तो x माइनस 8 सब में से कॉमन आ जाएगा, बचेगा कितना, x माइनस 10, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक बार x माइनस 8 इक्वल टू 0 ले लेंगे और एक बार x माइनस 10 इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो x की वैल्यू एक आ जाएगी 8 और x की एक वैल्यू आ जाएगी कितनी, 10। ठीक है, समझ में आई यहाँ तक चीज़ें। तो x की दो वैल्यू निकल के आ रही हैं, एक 8 आ रही है और एक 10 आ रही है, दोनों पॉजिटिव नंबर है और आपको दोनों ही नंबर वही निकालना था। देखो अगर हम क्या करें, व्हेन x इक्वल टू यदि 8 लेते हैं तो हमारे पास नंबर क्या हो जाएंगे, जो नंबर्स हैं हमारे पास, नंबर्स क्या हो जाएंगे, देखो अगर हमने x की वैल्यू 8 ली तो फर्स्ट नंबर हमारा 8 हो जाएगा और सेकंड नंबर 18 माइनस x, है ना, तो कितना हो जाएगा 18 माइनस x यानी 10, है ना। और अगर हम क्या करते हैं, व्हेन x इक्वल टू 10 लेते हैं, अगर x की वैल्यू 10 लेते हैं, सो नंबर्स आपके पास में क्या हो जाएंगे, अगर 10 ले रखा तो x की वैल्यू 10 हो गई और 18 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो नंबर बेसिकली आपके कौन से आ रहे हैं, 8 और 10, है ना, 10 8 बोलो या 8 10 बोलो। देखो आपको क्योंकि दो वैल्यू आए इसलिए आपको शो जरूर करना है, फिर फाइनल आंसर लिखने के लिए आप चाहो लिख सकते हो हैंस, है ना, द टू नंबर्स आर, कौन से हो जाएंगे आपके, है ना, 8 और 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी ऐसा दे रखा है दो वैल्यू आ रही है और दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आप दोनों वैल्यू पुट करेंगे। हम जैसे फॉर एग्जांपल माइनस में आता तो हम नेग्लेक्ट कर देते उस वैल्यू को, ठीक है, लेकिन दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और हो सकती है वहाँ पे, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करके शो करना है आपको। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन था, इजीली आपका बन गया है। ठीक है, बाकी फिर भी आपका यदि कोई डाउट रहेगा तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है, इसी के साथ ही यहाँ तक आपके 27 तक हो जाते हैं क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 28 आप प्लेलिस्ट में से चेक कर लेना। बाकी सारे सिंपल जो भी क्वेश्चन हैं इसके सिंपल पेपर के बाकी सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।